बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपके खेत के अंदर पौधों के झाड़ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधों का झाड़ कम है यानी कि पौधे ने शगुफ़े कम निकाले हैं तो कभी भी आप एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश्तकार भाई, धान के खेत के अंदर किस तरीके से हम पौधों के झाड़ को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम शगुफ़े ज़्यादा निकलवा सकते हैं, कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे, किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, धान के पौधे को, धान की फसल को भी बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए दूसरी फसलों की तरह नाइट्रोजनी खुराक की ज़रूरत होती है। अब हमारी तमाम ज़मीनों के अंदर नाइट्रोजनी खुराक की कमी पाई जाती है, लिहाजा इस नाइट्रोजनी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए हमें नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खासकर भाई, अगर आप इन खादों का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको धान की फसल के अंदर पिलाहट नज़र आएगी, आपकी फसल रुकी हुई नज़र आएगी। आप देखोगे कि उसके शगुफ़े नहीं निकल रहे होंगे, आप देखोगे कि पत्तों का साइज़ छोटा होगा, पत्ते बारीक होंगे, पत्ते कमज़ोर होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो हरी भरी हो, पत्तों का साइज़ बड़ा हो, पत्तों का जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा ये खुराक तैयार करेंगे और बाद में जब सिट्टा निकल रहा होगा तो उतने ही ज़्यादा दानों की भराई हो रही होगी। क्या होगा कि आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। काश्तकार भाई, फसलों की पिलाहट को ख़त्म करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े निकालने के लिए यूरिया खाद का बर वक्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब अगर वक्त की बात की जाए तो जब हम धान की पनीरी शिफ्ट कर देते हैं अपने खेत के अंदर तो ठीक 10 से 12 दिन के बाद हमें चाहिए कि 1 बोरी यूरिया जो है उसका इस्तेमाल कर दें। और अगर आप यूरिया खाद के साथ जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, 33% वाला अगर जिंक है तो 6 किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे, और अगर 27% वाला है तो 7 किलोग्राम जिंक फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यूरिया खाद के साथ जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो आप अपनी फसल की बढ़ोतरी जो है वो बेहतरीन करवा लेते हैं, फसल के अंदर शगुफ़े ज़बरदस्त तरीके से निकलते हैं, पैदावार आपकी बेहतरीन बढ़ती है। काश्तकार भाई, ये काम बहुत ही आसान कर दिया है एंग्रो कंपनी ने। उन्होंने क्या किया है कि एक ही थैले के अंदर यूरिया के साथ जिंक भी मिला दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि यूरिया खाद को जब हम इस्तेमाल करते हैं जिंक के साथ मिक्स करके तो दोनों का असर हमारी फसलों के ऊपर बहुत अच्छे असरात आ रहे होते हैं। काश्तकार भाई, आप एंग्रो वालों का ज़बरदस्त यूरिया के नाम से आ रहा होता है ये, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद का इस्तेमाल अपने धान के खेत के अंदर उस वक्त करें जिस वक्त खेत में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि यूरिया खाद जो है वो पानी के साथ हमारी ज़मीन के अंदर बहुत नीचे चली जाती है, पौधों की जड़ों से भी नीचे चली जाती है, पौधा फिर उसे नहीं ले सकता। काश्तकार भाई, जो ज़मीनें आपकी कलराटी हैं, जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा हैं, शोर ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनके अंदर आपको चाहिए कि यूरिया की बजाय आप अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करें। अमोनियम सल्फेट खाद जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 2 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये इस्तेमाल आपको 10 से 12-15 दिन के अंदर अंदर करना है। इसके बाद यूरिया की जो अगली खुराक है वो आप मज़ीद 15 से 20 दिन के बाद अपने खेत को दे रहे होंगे। अब उस खुराक के अंदर आपने कितनी यूरिया इस्तेमाल करनी है इसका अंदाज़ा आपने फसल की बढ़ोतरी को देख के लगाना है। अगर तो आपकी फसल बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है, अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, पौधों का कद बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको चाहिए कि आप आधी से पौनी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पौधे की बढ़ोतरी कम हो रही है तो आप 1 बोरी फी एकड़ यूरिया ही इस्तेमाल करेंगे। काश्तकार भाई, याद रखने की और नोट करने की बात यह है कि धान का पौधा जो होता है वो शिफ्ट होने के बाद पहले 35 से 40 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा शगुफ़े निकालता है, टिल्टिंग बहुत ज़्यादा करता है, झाड़ बहुत अच्छा बना रहा होता है। अगर आप उसके अंदर, उस दौरानिए के अंदर अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फसल के अंदर झाड़ को बेहतर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इस यूरिया खाद का इस्तेमाल उस वक़्त नहीं करते, आप देर से करोगे तो आपकी फसल के अंदर झाड़ कम बनेगा, पौधे की तादाद कम हो जाएगी। काश्तकार भाई, कोशिश किया करें कि धान की फसल के अंदर पौधों को शिफ्ट करने के बाद 40 से 45 दिन के अंदर अंदर नाइट्रोजनी खाद, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल मुकम्मल कर लिया करें। 20 अगस्त के बाद नाइट्रोजनी खाद का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजनी खाद यानी कि यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इसके ऊपर अमल करके आप अपनी फसलों में झाड़ को बेहतर बना लोगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।